चलिए, गुड इवनिंग बच्चों सभी को। ठीक है, लाइव क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, इसीलिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर को। तो सभी ध्यान देंगे, जितनी चैप्टर्स जितनी भी चीजें आज पढ़ाए थे वही सारी चीजें फिर से बता रहे हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ गया था। चलो शुरू करते हैं थोड़ा हम लोग। पहले क्वेश्चन के साथ आज टोटल हम लोग बोर्ड मास का अच्छे से प्रैक्टिस किए थे। मैं क्लास में आते ही बता दिया था कि सब लोग वी बोर्ड मास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज, और प्रॉपर क्लास देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से शुरू के 3 क्वेश्चंस में बता चुका था। मैं चौथे क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं बच्चों, और कुछ क्वेश्चन आज होमवर्क भी दिए थे। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन डील करना हो, चाहे बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन डील करना हो, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, साइड में वी बोर्ड मास लिखना आवश्यक है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ कहीं पे विनकुलम बार मुझे दिख नहीं रहा बच्चों, सीधा ब्रैकेट दिख रहा, और ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। तो 9 में 6 जाएगा, आपका बचेगा बच्चों यहाँ से 3, और 3 दूनी यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 6। ओवरऑल ये हो जाएगा आपका 16 धन 8, और ये हो गया 3 प्लस 2। अब यहाँ से देखता हूँ, ये 3 माइनस 4, और यहाँ से प्लस में आ गया 3 दूनी 6। ठीक है, और ये आ गया आपका करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा 5, और 5 दूनी यहाँ से 10। ओवरऑल मेरे को मिलेगा 8, 3 प्लस 5 दूनी से यहाँ से देखोगे बच्चों तो सीधा सीधा 10 हो जा रहा है। यहाँ 6 3 9, 9 में 4 गया 5, तो ये 10 बनेगा। और फाइनल यहाँ से देखेंगे तो ये 16 हो गया, और ये 8 हो गया, गुणा में 10 और 3 13 हो जाता है। लिस्ट में सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई आता है, इसमें मल्टीप्लाई सबसे पहले सॉल्व करेंगे 104 के रूप में, और फाइनल आपका आंसर निकल कर आएगा बच्चों यहाँ से 120। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 120 आया हुआ था। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। चलिए अगला हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, बहुत आसानी से इसको भी हम लोग लगा सकते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे, तो फिर से हम लोग साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों वी बोर्ड मास। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ से। अब इस क्वेश्चन में एक चीज गड़बड़ था, यहाँ पे आपका बार लगा हुआ था, ये ध्यान देना, यहाँ बार लगा हुआ था बच्चों। तो सबसे पहले एक चीज देखोगे, इसमें सुधार था। ठीक है, बार अगर आप देखोगे तो सबसे पहले विनकुलम बार पहले आता है, तो पहले बार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले, बाकी सबको एज इट इज रखते थे। 18 प्लस 2, ये आ गया 9 प्लस 6 माइनस 3, और ये आ गया मंझला ब्रैकेट प्लस यहाँ पे गुणा में 3। आप यहाँ से देखोगे बच्चों तो 6 और 2 आपका मिलेगा 8, और 8 डिवाइड बाई 4 से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे गुणा में 2 आ जाएगा। सबसे पहला चीज तो ये जिसको आप सॉल्व कर गए। ठीक है, आपको क्लियर कट दिखना चाहिए, 6 और 2 8 होगा, और 8 का जैसे डिवाइड करोगे 4 से तो आपका आंसर यहाँ से 2 निकलेगा। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ से देखिए, फिर से मंझला ब्रैकेट आपका बच गया, तो 3 दूनी 6 4 10, और 10 दिया, ये हो जाएगा बच्चों 30। तो फाइनली 18 प्लस 2, ये आ गया हमारा 9 प्लस 6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 4 10, 10 गुणा 3 से ये आपका माइनस 30 मिलेगा आपको। फाइनल यहाँ से देखूंगा मैं तो 18 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ देखोगे तो 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 माइनस 30 आप सबको पता होना चाहिए, माइनस 15 देगा बच्चों। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 18, ठीक है, और यहाँ पे प्लस था, और गुणा 2, और ये आ जाएगा आपका माइनस 15। फाइनल यहाँ से मैं देखूं तो ये 18 हो गया, और 15 माइनस 15 गुणा 30 हो गया, माइनस 30 हो जाएगा। फाइनल आंसर यहाँ मेरे पास माइनस का 12 आएगा। ठीक, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले। कल की क्लास अगर आप देखे होगे वी बोर्ड मास, तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें बन जाएंगी बच्चों। चलिए मैं समय ज़ाया ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आप सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसका जब आप घर में बनाओगे तो ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप। ठीक, चलिए अगला मैं देखता हूँ बच्चों, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको बार लगाकर दिया गया है। बार जब भी आपको दिखेगा तो मतलब सीधी सी बात है, साइड में आपको वी बोर्ड मास लिखना आवश्यक है। यहाँ से ये आप वी बोर्ड मास पहले ही आप लिख लिए रहो। आपको क्लियर कर दिख रहा है विनकुलम बार, आप यहाँ दिख गया आपका, ये आ गया 15, और 18 चौक होता है बच्चों 72, और डिवाइड बाई आपका हो गया 6, और माइनस हो गया 7। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे प्लस है, डिवाइड है, माइनस है, तो डिवाइड सबसे पहले आता है। तो डिवाइड को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 6 से 12 बार में चला जाएगा, और 12 और 15 होता है बच्चों 27, 27 में से 7 जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 20 के रूप में आपको मिलेगा। ध्यान रखें, ये लिस्ट लिखना बहुत जरूरी है, वी बोर्ड मास के हिसाब से ही आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने डील करोगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों, बहुत इत्मीनान से अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और बहुत चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखें सभी, यहाँ फिर से अगेन आपको यहाँ पे बार दिया गया है। अब यहाँ से एक चीज चेक करोगे तो साइड में हमेशा वी बोर्ड मास आपको लिखना आवश्यक है। अब जैसे ही वी बोर्ड मास आप लिखते हो तो आपको क्लियर कट यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले तो विनकुलम बार को क्लियर करना पड़ेगा।
तो ये 3 गुणा 2 प्लस 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 5 और प्लस 3, यहाँ से देखोगे 3 2 5 होगा, ये दोनों मिलाकर पहले मेरे को 5 देगा और 5 डिवाइड बाई 5 का मान 1 होगा और फाइनली 3 गुणा 1 का मान बच्चों मेरे को 3 ही मिलेगा। अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो ये 3 गुणा 2 मेरा ऑलरेडी है, प्लस 6 है और आप सब जानते हो 5 और 3 यहाँ से हो जाएगा 8। अब एक साथ आपको 2 मल्टीप्लाई दिखा तो एक साथ अप्लाई करें, यहाँ 6 लिखेंगे और 8 छक्के 48 लिखेंगे, 8 6 14 से आपका करेक्ट आंसर आपका बनेगा बच्चों 54। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 54। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हम डन कर गए हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं बार को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा पतला लकीर हो गया यहाँ पे, तो बार मैं हाईलाइट करूँ, यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया बार। चलिए साइड में फिर से अगेन हम लोग को लिखना है बच्चों यहाँ से वी बोर्ड मास। चलो तो आपको क्लियर कट यहाँ से दिख रहा होगा बच्चों विनकुलम बार। विनकुलम बार जैसे ही दिखा आप अपना काम करना शुरू करोगे, ये 4 होगा प्लस 7 होगा, डिवाइड में ये 7 हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ देखोगे ये आपका 3 बनेगा और प्लस यहाँ पे 12 बनेगा। पहला पॉइंट तो ये हुआ। इसके बाद से आप 4 देखोगे, 7 डिवाइड बाई 7 देखोगे और 12 और 3 मिलाकर यहाँ 15 हो गया, प्लस है डिवाइड है मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले आपका डिवाइड सॉल्व होता है, तो ये 4 धन 1 और गुणा यहाँ से आपका 15 आ जाएगा बच्चों और फाइनली 15 एक कम 15 से 15 4 आपका प्लस में आके आपको आंसर 19 देगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हो। मैंने कल की क्लास बेसिक्स आपको करवाई हुई थी, बहुत बेसिक से हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। बोर्ड मास का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन बोर्ड मास के बनने चाहिए, इसका उद्देश्य ये है कि पूरे थ्रू आउट जब भी आप मैथ्स बनाओ तो आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैं पहले डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं कि प्लस करूं। आपको बोर्ड मास पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही होना चाहिए कि भैया मैं इतना पढ़ लिया हूं कि पहले अगर मेरे को डिवाइड मल्टीप्लाई दिखेगा तो सबसे पहले मैं डिवाइड अप्लाई करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई अप्लाई करूंगा। तो ये पूरे मैथ्स को सीखने के लिए बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप ये चीजें सीख गए हो बच्चों तो ऑटोमेटिक आपसे सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकते हैं, चाहे वो बोर्ड मास से रिलेटेड हो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। आगे मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 जो था। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये जो बार है, बार को मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से बना देता हूँ। ये जो बार है वो यहीं तक है अपना, और ये बार जो है वो हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। बार कुछ इस तरीके से था यहाँ तक के। अगेन फिर से जब भी विनकुलम बार दिखे तो आप साइड में पहले तो वी बोर्ड मास लिखना आपके लिए बहुत जरूरी। आप इस चीज को आगे बढ़ाते हो तो आप आगे ध्यान दोगे। तो सबसे पहली चीज इन सबको देखो तो ये 3 होगा, प्लस 2 होगा, माइनस 5 होगा। जैसे ही आप इनको सॉल्व करोगे 6 4 10, 10 7 17, 17 3 आपका आएगा 20, 20 डिवाइड बाई ये 10 हो जाएगा बच्चों। आगे देखोगे ब्रैकेट अभी बचा हुआ है, 3 प्लस 2 हो गया, माइनस 5 हो गया। जैसे ही देखूंगा यहाँ से 2 आएगा, ये आ गया 3 प्लस 2 और 5 दूनी आपका ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप फ्री हैं, आप जिसको चाहना चाहें लगा सकते हो। 3 2 ये 5 हो जाएगा, माइनस 10 और फाइनल आंसर आपका माइनस 5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे यहाँ पे 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20 डिवाइड बाई 10 होगा तो आपका 2 बनेगा, 5 दूनी 10 और ठीक, फिर 10 में से 2 गया माइनस 8, माइनस 8 से प्लस 3 हो गया तो माइनस 5। आप ऐसे भी बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला देखें क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड शुरू हो रहे हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। मैं आपको पढ़ाया था बच्चों वी बोर्ड मास, उसको साइड में हर बार लिखना है। ये वी बोर्ड मास अगर आप लिख लिए हो तो आप एक चीज हमेशा से ध्यान देना, मैं आपको बोर्ड मास पढ़ाया था तो कभी भी स्क्वायर या क्यूब के बारे में नहीं बताया था, मतलब ये बोर्ड मास से थोड़ी सी ऊपर की चीज है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर और क्यूब को पहले सॉल्व कर लो और इसको अपने छोटे स्वरूप में ले आओ। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो ये तो मेरा 180 होगा, डिवाइड में 2 का क्यूब हम जानते हैं बच्चों 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और प्लस 1 होगा और प्लस में यहाँ पे 37 है और माइनस यहाँ पे 20 है। तो अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं सीधा लिख सकता हूँ बच्चों इस केस में कि भाई ये अब ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 9 8 17 से ये एक 18 हो जाएगा और प्लस 37 हो जाएगा माइनस 20। आप सब जानते हैं ये मेरे को पहले 10 देगा, प्लस 37 होगा, माइनस 20 होगा, 37 10 47 कर लीजिए, माइनस 20 कर लीजिए तो फाइनल आंसर आपका 27 आ जाता है। कई बार एग्जाम में बोर्ड मास के क्वेश्चंस को थोड़े अच्छे लेवल पे सेट करने के लिए बच्चों इसी क्वेश्चंस को कई बार ऐसे भी दे सकता है, ये कंप्लीट पूरा ऐसा रहेगा और बाहर में आपका ऐसा क्यूब रूट लगा देगा। तो आपको पता है जब बाहर क्यूब रूट लगा हुआ है तब इस केस में आपका अंदर का आंसर 27 आया है। अब बाहर क्यूब रूट करोगे तो 27 का क्यूब रूट आपका 3 होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सेट किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर बिल्कुल इसको ऐसे सेट कर सकता है। तो जैसे ही इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप पहले अंदर को सॉल्व करेंगे बच्चों, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको डील करोगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये क्वेश्चन तो ऐसा था नहीं, अगर आया तो आप बिल्कुल इस चीज को बनाने के लिए केपेबल हैं आप। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूँ यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ठीक, अब थोड़ा आया बच्चों अच्छे लेवल का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करके लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले चीज तो साइड में फिर से वही काम। ठीक है,
वही काम करना है बच्चों, साइड में फिर से आप वी बोर्ड मास लिख कर चलोगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट देखना है, एक एक ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूनी आपका 10 मिल जाएगा, तो ये 120 डिवाइड बाई 10 तो यहीं आ गया। गुणा में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों। ऑफ का मतलब आप सबको पता होगा गुणा होता है बच्चों, ठीक है। और जब भी बीच में गुणा हो तो आप बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हो। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 को काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 को काट सकते हो। फाइनल अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 3/2, और यहाँ आपका डिवाइड था, और यही चीज देखोगे तो ये 3/4 है, ऑफ की जगह आप इंटू करोगे, डिवाइड बाई यहाँ पे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। फाइनली डिवाइड में आपको मिल गया 1/2, ठीक है। अब ये आपका ब्रैकेट में ही चल रहा है सारा हिसाब किताब अभी भी। और हम सब जानते हैं एक चीज कि 3/2 और डिवाइड को कभी भी सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 2/1। फाइनल इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 3/1, और वहां से आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3। आंसर नहीं मतलब इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट की वैल्यू आपकी 3 आएगी। तो यहाँ रख दीजिए सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये 12 हो जाएगा, और गुणा ये 3 हो जाएगा, और 12 3 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 36, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगेन मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, पहले आप सभी ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर से, ठीक है। ये नया टाइप से था इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं यहाँ से फिर से, ठीक। आप सबको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले आप वो पूरा पूरा लिख लीजिए, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है बच्चों ये। इसके बाद आपका यहाँ पे डिवाइड दिया गया था और ये 3/4 था। ऑफ का मतलब अगेन होता है गुणा, और यहाँ पे होगा 2/3। चलिए जो जो दिया है उसको आप पहले ही सिंप्लीफाई कर जाइए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये हो गया आपका 3/2, ठीक है। और यहाँ से देखोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 से कट गया, ये आ गया आपका 1/2। लेकिन मैं बोला डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हो 2/1। फाइनल 2 2 कैंसिल होगा, तो आपके इस कंप्लीट ब्रैकेट की जगह आप सीधा लिख सकते हो बच्चों 3। और आप सबको पता है डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले डिवाइड आता है, जैसे ही डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, गुणा 3 से आपका आंसर यहाँ से फिर कितना आ गया बच्चों 36। अब जैसे अगर आप ये नहीं सीखे रहते तो आपको यही चीज टफ लग रही होती। अब सोचो इसी में ही सीधा रूट लगाकर क्वेश्चन दे देता है, ये ऐसा कंप्लीट लाएगा और ऐसा रूट लगा देगा। तो आपको पता है 36 का रूट अगर अब मैं यहाँ लूंगा तो फिलहाल मेरा आंसर 6 आएगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों, बस आप बोर्ड मास के रूल्स को याद रखो, ध्यान रख के उस चीज को बनाइए, आप बहुत आसानी से सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान देंगे सभी। फिलहाल तो यहाँ रूट नहीं था तो रूट मैं हटा देता हूँ। आगे मैं देखूँ यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका 80 वाले क्वेश्चन। चलिए फिर से साइड में आप वी बोर्ड मास लिखेंगे, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। साइड में वी बोर्ड मास, ये हम जैसे ही लिख लेते हैं फिर अपना काम करना शुरू करते हैं यहाँ से। अब देखो सबसे पहले चीज तो यहाँ पे ब्रैकेट ही दिख रहा है, तो मेरे को ब्रैकेट सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे 80 आएगा, डिवाइड बाई 5 आएगा, ऑफ तो वैसी का वैसी लिखेंगे, और 8 आएगा इनटू। अब यहाँ से एक चीज देखना स्टार्ट करूंगा मैं, तो 6 में 3 जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे तो 3 बैठेगा। यहाँ से भी आपको इसको डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, फाइनली 3 तिया गुणा करोगे तो ये 9 मिलेगा। अननेसेसरी ब्रैकेट लगा के कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ माइनस में। आप एक चीज को देखोगे यहाँ पे 2 10 ऑफ लिखा हुआ है, तो ये तो 20 बन जाएगा, और इसको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाइनली माइनस में यहाँ से देखोगे तो ये माइनस था, गलती से डिवाइड लिखा गया, ये 9 हो गया। अब ये आपका माइनस है, इस कंप्लीट सेक्शन की जगह 20/4 40 से आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 2, मतलब इस ब्रैकेट का आंसर आपको 2 मिलेगा। अब देखेंगे आगे फिर से ऑफ लिखा है, तो ऑफ को तो डायरेक्ट गुणा किया जाता है बच्चों। 8 पंचे से ये 40 हो गया, गुणा 9 हो गया, और -2 हो गया। सबसे पहले डिवाइड आएगा, डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होकर ये 2 देगा, गुणा 9 देगा, -2 देगा, 9 दूनी 18 आ गया, -2 से आपका करेक्ट आंसर बच्चों 16 आ जाएगा। चलिए क्लियर होगा आई होप आपको, ठीक है। बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, बस आप एक बार चीजें समझ जाओ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों इसी में, बहुत ही आसानी से। अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आप लोग के लिए, कई बार एग्जाम में इस तरीके के पैटर्न को पूछा गया है। चलिए समझते हैं यहाँ से। आप साइड में फिर से लिखोगे वी बोर्ड मास, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना शुरू करते हैं। यहाँ वी तो कहीं दिख नहीं रहा, सीधा मेरे को ऑफ ही दिख रहा है बच्चों, तो पहले ऑफ को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ऑफ का मतलब हम सब जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसको मैं साइड में लिखूँ ऐसा, तो नीचे लिख सकता हूँ 5/4। ऑफ का मतलब होता है आपका 16/20, जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर दो। 4 से 4 बार में, 5 से ये कट जाएगा आपके 4 बार में, 4 से 4 कट के 1 आएगा, मतलब इसकी कंप्लीट सेक्शन की जगह मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास ये चेंज होकर सीधा मेरे को दे देगा 36, गुणा दे देगा 112, और यहाँ पे दे देगा माइनस, और ये हो गया बच्चों 75, और ये प्लस में। अब जानते हो आप इसकी जगह 1 रखोगे तो ब्रैकेट में 38 -1, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये आपका ब्रैकेट आ गया।
अब यहाँ से आप सॉल्व करना चाहो तो आप डायरेक्ट देख सकते हो बच्चों, ठीक है। 38 में एक गया आपका 37 बनेगा, 37 और 75 112 होता है बच्चों, तो 36 गुणा ये आप यहाँ से देखोगे तो ये 112 हो गया और माइनस 112 हो गया। फाइनली 36 गुणा 112 माइनस 112 आपका जीरो आएगा, फुल आंसर आपका जीरो आ जाएगा इस कंप्लीट बोर्ड मास की वैल्यू से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 14। चलिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बोर्ड मास के बेसिस पे देखेंगे तो साइड में अगेन आपको वही काम करना है, आपको साइड में लिखना है वी बोर्ड मास, जिसके बेसिस पे आप इसको डील करोगे, ठीक है। चलो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, ठीक, देखते हैं इधर। यहाँ पे सबसे पहला ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड दिख रहा, यहाँ से गुणा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 7 बनेगा और फिर मल्टीप्लाई करके 7 या 21 बनेगा बच्चों। ओवरऑल ये आ गया 77, डिवाइड में आपका आ गया 46, माइनस ये हो गया, ये आ गया 66, माइनस ये 52 होगा और फाइनली माइनस में यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, ठीक है। 52 में जैसे ही आप 21 को घटाओगे तो 2 में 1 गया 1 और 5 में 2 गया 3, यानी कि 31 बनेगा। और ये आ गया आपका 77 माइनस 46, 46 में माइनस जैसे ही देखोगे तो ये आपका 31 बनेगा। 31 से जैसे ही आप इसको घटाओगे तो यहाँ से 35 आपका आ जाएगा, कंप्लीट यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ से 31 मिलेगा, 66 माइनस 31 35 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल यहाँ से मैं देखूंगा तो 77 डिवाइड में यहाँ से आपका 11 आएगा और फाइनल आंसर आपको यहाँ से 7 मिलेगा, क्योंकि 11 सत्ते 77 होता है, ठीक है। 2 में 1 गया 1, 5 में गया 3, 6 में 3 1 गया 5, 6 में 3 गया 3, चलो करेक्ट है सब चीज़ें, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी निपटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं आगे। फिर से साइड में आपको हर बार मैं वही बोल रहा हूँ, साइड में वी बोर्ड मास लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, इसके बेसिस पे ही आप डील करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े यहाँ से। तो सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है बच्चों और ब्रैकेट में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई, इसको कंप्लीट आप सॉल्व करोगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 25 में 20 जाएगा तो आपका 5 आएगा। ये आ गया आपका 78, माइनस में ब्रैकेट में आ गया 5 प्लस 3 ऑफ ये आ गया और 25 में 20 गया तो आपका 5 बनेगा और फाइनल ये आपका ब्रैकेट यहाँ से आ गया, ठीक है। 5 दिया आपका 15 हो जाएगा, 15 और 5 आपका ये हो जाएगा आपको 20, ठीक है। ये डायरेक्ट होके 5 दिया 15, 15 5 20, 78 में से 20 गया तो आपका फाइनल आंसर बच्चों इस केस में 58 बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 58 आपका करेक्ट आंसर आया है। आगे मैं देखूँ इस क्वेश्चन को, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूँ मैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क होगा बच्चों, ठीक है। इसको आप एक बार घर में ट्राई करिएगा, ना बने तो मुझे व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का आपको डाउट रहे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7773067581। कृपया ऑनलाइन वाले बच्चे किसी भी टाइम में आप बना रहे हो बच्चों तो इस नंबर पे आप कभी भी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, मैं फ्री होकर आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। याद रखना बच्चों, मैं यहाँ पे आया हूँ मैथ सिखाने के लिए, मैं किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको रेडी करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ओवरऑल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पे लाया हूँ, ताकि आप किसी भी लेवल पे एग्जाम पे बैठे अपने छत्तीसगढ़ में तो आपसे मैथ्स जरूर बनते बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए पूरे बेस को फॉलो करना जरूरी है। अभी हम बोर्ड मास से शुरू किए हैं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी गई है, जिन बच्चों को ऑनलाइन प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड नहीं हुआ होगा इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दूंगा, उसी के बेसिस पे आप क्लास को आगे लेके चलेंगे अपने, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, चलिए कल मिलते हैं ना।